दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो भूतिया डॉल के बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और खंडहर जैसा घर खड़ा था। उस घर में वर्षों से कोई नहीं रहता था, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि उस घर में एक भूतिया गुड़िया रहती है। इस गुड़िया का नाम था अंजलि और इसकी कहानी बेहद डरावनी और रहस्यमयी थी। बहुत समय पहले उस घर में एक धनी व्यापारी रहता था अपनी पत्नी और बेटी के साथ। उसकी बेटी का नाम अंजलि था। अंजलि को गुड़ियों का बहुत शौक था। उसने एक खास गुड़िया बनाई थी जो उसकी सबसे पसंदीदा थी। उसने अपनी गुड़िया को भी अंजलि नाम दिया था और उसे हर समय अपने पास रखती थी। एक दिन गांव में एक अज्ञात बीमारी फैल गई और अंजलि की मां और पिता उसकी चपेट में आ गए। कुछ ही दिनों में वे दोनों गुजर गए और अंजलि अकेली रह गई। अंजलि का मन अपने माता पिता के बिना बिल्कुल नहीं लगता था और वह अपनी गुड़िया के साथ ही दिन रात बिता रही थी। धीरे धीरे अंजलि का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा और कुछ महीनों बाद वह भी चल बसी। लेकिन अंजलि की आत्मा उस गुड़िया में बस गई थी। लोगों का कहना था कि जब भी कोई उस घर के पास से गुजरता था तो उन्हें गुड़िया की हंसी और अंजलि की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन गांव में रहने वाला एक युवक जिसका नाम राजू था ने सोचा कि वह इस भूतिया घर की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। वह घर के अंदर गया और उसने देखा कि सब कुछ धूल और मकड़ियों के जाल में लिपटा हुआ था। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर अंधेरा था और एक कोने में वह गुड़िया रखी हुई थी। जैसे ही राजू ने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, उसे लगा कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया है। राजू डर से कांपने लगा। उसने देखा कि गुड़िया की आंखें चमक रही थीं और वह उसकी तरफ घूर रही थी। राजू ने तुरंत गुड़िया को छोड़ दिया और बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अचानक कमरे के चारों तरफ से अंजलि की हंसी गूंजने लगी। राजू के होश उड़ गए और उसने देखा कि गुड़िया उसकी तरफ बढ़ रही है। वह गुड़िया के सामने गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह गांव के मंदिर के पास पड़ा हुआ था। गांव वालों ने उसे बताया कि उसे मंदिर के पुजारी ने देखा और बचाया। राजू ने अपनी आपबीती सुनाई और गांव वालों ने उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। गांव के लोग आज भी उस घर की तरफ जाने से डरते हैं और कहते हैं कि उस भूतिया गुड़िया की आत्मा आज भी उस घर में भटकती है। वह किसी को भी अपने पास नहीं आने देती और जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है उसे वही अनुभव करना पड़ता है जो राजू ने किया था। इस तरह अंजलि की भूतिया गुड़िया की कहानी आज भी गांव में डर और रहस्य के रूप में जीवित है। भूतिया गुड़िया की डरावनी कहानी जारी। राजू के अनुभव के बाद गांव के लोग उस घर से और भी ज्यादा डरने लगे। किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि वे उस घर के पास भी जाएं। लेकिन समय बीतता गया और गांव में नए लोग बसने लगे। इन नए लोगों ने पुरानी कहानियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन गांव में एक नई फैमिली आई जिसका नाम शर्मा परिवार था। उन्होंने उसी पुराने खंडहर जैसे घर को देखकर उसे ठीक कराने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि ये सब कहानियां हो बस मनगढ़ंत हैं और उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। श्री शर्मा, उनकी पत्नी सविता और उनकी बेटी नीलू उस घर में रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। घर को ठीक करवा लिया गया और वे आराम से रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को नीलू अक्सर रोते हुए उठ जाती और कहती कि कोई गुड़िया उससे बातें कर रही है। सविता ने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद कुछ अजीब देखा। एक रात सविता को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने जाकर देखा तो नीलू अपने कमरे में नहीं थी। उन्होंने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अचानक उन्होंने देखा कि नीलू उस पुराने कमरे में खड़ी है जहां वह गुड़िया रखी थी।
नीलू की आंखें बंद थीं और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। सविता ने डरते हुए उसे पुकारा, लेकिन नीलू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सविता ने हिम्मत करके नीलू को पकड़कर बाहर खींचा और देखा कि उस कमरे में वही गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। सविता ने तुरंत उस कमरे का दरवाजा बंद किया और नीलू को लेकर बाहर आ गई। उन्होंने अपने पति को सब कुछ बताया और अगले दिन ही उन्होंने गांव के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने बताया कि वह गुड़िया अंजलि की आत्मा से ग्रसित है और उसे शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उस घर में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान अंजलि की आत्मा ने सभी को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। पुजारी ने मंत्रों से उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। अंत में पुजारी ने अंजलि की आत्मा से संवाद करने की कोशिश की और उसे समझाया कि उसकी मौत का बदला लेने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने उसे बताया कि उसे शांति से अपने माता पिता के पास जाने देना चाहिए। धीरे धीरे अंजलि की आत्मा ने मान लिया और उस गुड़िया से बाहर निकल गई। गुड़िया अब एक सामान्य खिलौना बन गई थी। शर्मा परिवार ने उसे गांव के मंदिर में रखवा दिया और उस घर में रहना छोड़ दिया। गांव के लोग अब उस घर के पास से बिना डर के गुजर सकते थे, लेकिन वे इस बात को हमेशा याद रखते थे कि अंधविश्वास और सच्चाई के बीच एक पतली रेखा होती है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस तरह अंजलि की भूतिया गुड़िया की कहानी का अंत हुआ, लेकिन वह कहानी गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।